डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। ऐसा क्यों? जब भी हम रुपए की वैल्यू देखते हैं कि इसकी कीमत बढ़ी है या कम हुई है, हम इसे डॉलर के कंपैरिजन में देखते हैं। हम बाकी डेवलप कंट्रीज जैसे चाइना, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, इनकी करेंसीज कंपैरिजन में क्यों नहीं देखते? गूगल पर हम जब भी सर्च करते हैं किसी की नेटवर्थ के बारे में, तो वो हमें रिजल्ट शो करता है कि इसकी इतनी मिलियन नेटवर्थ है या इसकी इतनी बिलियन डॉलर्स नेटवर्थ है। ऐसा क्यों? किसी भी कंट्री के फॉरेन रिजर्व डॉलर में ही क्यों देखे जाते हैं? सो गाइस, आज आपको मैं बताऊंगा कि अमेरिका ने किस स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए डॉलर को दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनाया। सो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए और वीडियो में बढ़ने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको इजीली मिल सके। आप लोगों में बहुत सारों ने तो वो बंदर बांट की कहानी सुनी होगी जिसमें दो बिल्लियों की लड़ाई हो जाती है और फ़ायदा किसका होता है? बंदर का। सेम चीज़ अमेरिका के साथ भी हुई 1914 में, जब पूरा यूरोप आपस में लड़ पड़ा था। अब जब पूरा यूरोप आपस में लड़ पड़ा था तो इस वजह से सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, सब कुछ बंद हो गया था और वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन में उनको क्या करना था? जाहिर सी बात है, उनको सामान बाहर से मंगवाना पड़ता और अमेरिका उस टाइम पे जंग में इन्वॉल्व नहीं था, तो सामान किससे मंगवाते? जाहिर सी बात है, अमेरिका से। अमेरिका ने कहा कि जो कुछ चाहिए मुझे बोलो, सामान चाहिए मैं दूंगा, हथियार चाहिए मैं दूंगा, अवाम के लिए, आर्मी के लिए। और अमेरिका ये जो चीज़ें देता था उसके बदले में उसने कहा कि भाई मैं ट्रेडिंग करूँगा सिर्फ और सिर्फ डॉलर में, या जो है मैं तुमसे पेमेंट लूँगा गोल्ड में। तो उस टाइम जितनी भी कंट्रीज वॉर सिचुएशन में थी उसने कहा ये लो गोल्ड और हमें हथियार दो। और ऐसी ट्रेडिंग करते करते अमेरिका के पास दुनिया का 60 to 70% तक गोल्ड कब्जे में आ गया था। फिर 1917 में अमेरिका को भी जंग में कूदना पड़ा, लेकिन तब तक ज़्यादातर जंग खत्म हो चुकी थी और 80 to 90% तक जंग लड़ी जा चुकी थी, जिसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन यूरोप पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका था। अब ऐसा ऐसा यूरोप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता, तब तक 1939 आ गया और अमेरिका सारे पैसे और गोल्ड बटोर चुका था। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुई, अमेरिका और तैयार बैठा था और अमेरिका ने कहा कि भाई और सामान लो और हथियार लो। फिर 1942 में अमेरिका भी जंग में कूद पड़ा, लेकिन सेम 1917 की तरह तब तक आधे से ज़्यादा जंग लड़ी जा चुकी थी और अमेरिका बिल्कुल एंड पे जंग में इंटर हुआ। और फिर 1944 हो गया और हर कंट्री को जो अपनी इकोनॉमी दोबारा से रिकवर करनी थी, लेकिन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग किस चीज़ से होती? ऑब्वियसली ट्रेडिंग से। तो अमेरिका ने कहा कि भाई डॉलर में ट्रेडिंग कर लो। अब जंग खत्म होने के बाद पूरी दुनिया के सामने ये सवाल खड़ा था कि जो कंट्री जंग की वजह से तबाह हुई है उनकी रीडेवलपमेंट कैसे की जाए, उनकी रिकन्स्ट्रक्शन कैसे की जाए। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर अमेरिका में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 44 एलाइड नेशन के 730 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। और इस मीटिंग को पूरी दुनिया ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से जानती है। और इसी मीटिंग में वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाने के डिसीजंस लिए गए। अब अमेरिका ही ऐसी एक कंट्री थी जिसकी इकोनॉमी स्टिल जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म होने के बाद भी जो है उसकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और अमेरिकन करेंसी यानी कि डॉलर उस टाइम एक ऐसी करेंसी बची थी जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल थी। और ब्रिटेन की सपोर्ट की वजह से IMF और वर्ल्ड बैंक के जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उनके लिए डॉलर को कंपलसरी करार दे दिया गया और इसे वर्ल्ड रिजर्व करेंसी की हैसियत दे दी गई। और इसके बदले अमेरिका ने पूरी दुनिया से वादा किया कि वो ना सिर्फ अपने डॉलर की प्रिंटिंग को लिमिटेड रखेगा, बल्कि कोई भी कंट्री $35 पर ऑन्स के फिक्स रेट के हिसाब से डॉलर के बदले में गोल्ड एक्सचेंज कर सकती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अमेरिका के पास ना सिर्फ उस वक्त बल्कि आज भी दुनिया की सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है। इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में डॉलर के बदले में गोल्ड का एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही कर सकता था। और इसके बाद से पूरी दुनिया में डॉलर को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ किए जाने लगा। इस सिस्टम को ब्रेटन वुड सिस्टम कहा जाता है। 1955 से 1975 के बीच में वियतनाम वॉर के दौरान पूरी दुनिया को ये पता लगा कि अमेरिका ना सिर्फ अपने हिसाब से डॉलर को छाप रहा है, बल्कि इसके फेडरल रिजर्व ने पूरी दुनिया के प्रिंटिंग प्रेस को अपना ऑर्डर देने से भी मना कर दिया था। और इसी के साथ उस टाइम पे अमेरिकन डॉलर की वैल्यू गिरना शुरू हुई। जब 1971 में डॉलर के बदले फ्रांस ने अपना जो है गोल्ड अमेरिका से वापस मांगा, तो उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ना सिर्फ गोल्ड देने से मना कर दिया बल्कि ब्रेटन वुड सिस्टम को भी टेम्परेरी तौर पर सस्पेंड कर दिया। और इसके साथ ही पूरी दुनिया के सामने अमेरिकन डॉलर की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो गई और इनके पास एक ही उम्मीद थी और वो थी सऊदी अरेबिया। अब रिचर्ड निक्सन जो है अपना मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए सऊदी अरब पहुंचे। रिचर्ड निक्सन ने उस टाइम के सऊदी बादशाह यानी कि किंग फैसल को इस बात के लिए मना लिया कि वो अपनी ऑयल की ट्रेडिंग अमरीकी डॉलर और ऑन्स के बदले में करे पूरी दुनिया के साथ, और इसके बदले में अमेरिका सऊदीया के जितनी भी तेल की ज़मीन है उन सब की हिफाजत करेगा। ये वो दौर था जब अरब इसराइल से 6 दिन की जंग में बुरी तरह हार चुका था और अमेरिका का सीधा सीधा मतलब यही था कि या तो हमें अपना ऑयल बेचो
या जो है फिर एक और जंग के लिए तैयार हो जाओ। और यही शेख बेचारे जो कि कल तक अपना ऑयल गोल्ड के बदले में बेच रहे थे, अब इन्हें बेचना पड़ेगा कागज़ के टुकड़ों में, यानी कि डॉलर में, जिनकी उस वक्त तक बिल्कुल जीरो वैल्यू थी। और इसी के साथ दुनिया में पेट्रो डॉलर आया, जिसने ना सिर्फ अमेरिका को इतना ताकतवर बनाया बल्कि जो पूरा अरब वर्ल्ड था वो अमेरिका के हाथ के नीचे आ गया। और इस एक फैसले की वजह से अमेरिका को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो अमेरिकी डॉलर जो बाकी कंट्रीज़ के पास पड़ा हुआ था, जिसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी, उसकी वैल्यू फिर से बढ़ने लगी। वो गोल्ड जो बाकी कंट्रीज़ ने अमेरिका को डॉलर के बदले में दिया था, अमेरिका उसे भी खा गया। अब ऐसा नहीं था कि अरब कंट्रीज़ को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। जब 1973 में अरब कंट्रीज़ और इजराइल के बीच में जंग हुई तो उस टाइम अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया। तो इस टाइम पर अरब नेशंस ये बात समझ गए कि अमेरिका इन्हें बेवकूफ़ बना गया। लेकिन इसके बावजूद भी अरब कंट्रीज़ अपना ऑयल डॉलर के बदले में ही बेच रहे हैं, क्योंकि जब भी अरब कंट्रीज़ में से कोई ये समझौता तोड़ने की सोचता है तो उनके सामने इनको अपना हशर वो नज़र आता है जो कि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन और मोहम्मद गद्दाफी का किया था, और इस वजह से उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। देखिए, अमेरिका को टेक्निकली एक चम्मच बराबर ऑयल भी सऊदीया से नहीं चाहिए। असल में अमेरिका ये चाहता है कि सऊदीया अपनी जितनी भी ऑयल की ट्रेडिंग करता है वो चुपचाप से अमेरिकी डॉलर में ही करे बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो गाइज, ये थी वो डॉलर की हिस्ट्री जिस वजह से अमेरिकी डॉलर को किंग ऑफ करेंसी कहा जाता है। तो आप लोगों को पसंद आएगी, सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए